जय श्री कृष्णा। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का पहला पाठ देवव्रत पढ़ेंगे। इससे पहले हम महाभारत के कथासार पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये देवव्रत कौन है? महाभारत में देवव्रत कौन है? आइए जानते हैं। बच्चों, देवव्रत हस्तिनापुर के राजा और माता गंगा के पुत्र हैं। समझ में आ गया बच्चों? आइए आगे देखते हैं। एक दिन गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी हो गई थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। मोह लिया था का अर्थ है इतना मुग्ध हो गए कि वो उनके सामने, देवी गंगा के सामने, वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा विवाह के लिए तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु उनकी कुछ शर्त रहती है। शांतनु विवाह करने हेतु उनके सारे शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और ये वचन भी देते हैं कि उनका पूर्ण रूप से वो पालन भी करेंगी। इसके पश्चात समय के अनुसार गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। यानी बच्चों को पैदा होते ही उन्हें उसी नदी में बहा दिया, यानी बहती ही नदी में उन्हें बहा दिया। पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित, वो दुखित थे, किंतु शर्त के अनुसार कुछ कह नहीं पाते थे। गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया। वह उसे भी नदी में फेंकने जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। शांतनु बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देती है। राजा की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अभी नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ये किसने कहा बच्चों? ये गंगा ने शांतनु से कहा। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। जो देवव्रत है बच्चों, वो ही विख्यात का अर्थ है बच्चों प्रसिद्ध। तो वो भीष्म पितामह, देवव्रत ही भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया। जी यानी कि जी हटा देना, यानी कि मन हट गया। भोग विलास से उनका मन हट जाता है और राजकाज में मन लगाने लगे। भोग विलास से हटकर वो अब राजकाज में मन लगा रहे हैं। इसके कुछ दिन पश्चात एक दिन क्या होता है बच्चों, गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा जो नदी की बहती धारा को अपने तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा आश्चर्यचकित थे। इतने में ही गंगा ने आकर राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं।
यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। बच्चों, ये बात गंगा ने शांतनु से कहा। अब वो अपना पुत्र शांतनु को सौंप रही है, जो कि वो अपने साथ ले गई थी। अपने पुत्र देवव्रत को सौंप कर गंगा देवव्रत के माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो बच्चों, आज हम देवव्रत के माता पिता और वो कितना शूरवीर है इसके ऊपर आज हमने पढ़ा। आइए अब कुछ इस पाठ का प्रश्न अभ्यास कर लेते। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, राजा शांतनु किस युवती के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा? बच्चों, फिर से प्रश्न पढ़ देती हूँ। राजा शांतनु किस युवती के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? राजा शांतनु गंगा नाम की युवती के रूप सौंदर्य से मुग्ध होकर उनके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। समझ आ गया बच्चों? दूसरा प्रश्न है, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की बहती धारा में फेंक दिया? और शांतनु के सम्मुख गंगा ने पत्नी बनने के लिए क्या शर्त रखी थी? तो प्रश्न यहाँ दो प्रश्न है बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये होगा, गंगा ने 7 पुत्रों को नदी की बहती धारा में फेंक दिया और उन्होंने शांतनु के सम्मुख यह शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। और शांतनु ने उनकी सारी शर्त स्वीकार करके उन्हें वचन दे दिया था। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, देवव्रत को उसके पिता ने पहली बार कब देखा? तो इसका प्रश्न यहाँ पर है बच्चों। इसका उत्तर आपको लिखना है। एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा के तट पर चले गए थे तो देखा गंगा के तट पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती धारा पर अपना तीर चला रहा था और गंगा की प्रचंड धारा को रोक रखा था। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। यह बालक ही देवव्रत था। अगला प्रश्न है बच्चों, लास्ट नंबर 4, राजा को गंगा ने अपना और देवव्रत का परिचय किस प्रकार दिया? बच्चों, इसका उत्तर इस पर अंतिम परिच्छेद में है, इसको आपको पूरा लिखना है। समझ आ गया बच्चों? जैसे कि राजन पहचाना से लेकर जाइए इसे अपने साथ। इस परिच्छेद को आपको बुक से देखकर लिखना है। समझ आ गया बच्चों? तो बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर आपको बता दिए गए हैं, इसको कॉपी में लिख कर रखना। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।